बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 241 का तर्जमा। उसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। सूरत बकरा की आयत नंबर 242 का तर्जमा। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 243 का तर्जमा। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया, मर जाओ। फिर उसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। सूरत बकरा आशिया नंबर 265। यहाँ से एक दूसरा सिलसिला तकदीर शुरू होता है जिसमें मुसलमानों को राह खुदा में जहाद और माली कुर्बानियां करने पर उभारा गया है और उन्हें उन कमजोरियों से बचने की हिदायत फरमाई गई है जिनकी वजह से आखिरकार बनी इसराइल ज़वाल व अनहात से दोचार हुए। इस मकाम को समझने के लिए ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि मुसलमान उस वक्त मक्के से निकाले जा चुके थे, साल डेढ़ साल से मदीना में पनाह गुज़ीर थे और कुफार के मुजालिम से तंग आकर खुद बार बार मुतालबा कर चुके थे कि हमें लड़ने की इजाजत दी जाए। मगर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो अब उनमें से बाज लोग कसमसा रहे थे, जैसा कि 26वें रुकू के आखिर में इरशाद हुआ है। इसलिए यहाँ बनी इसराइल की तरीक के दो अहम वाकयात से उन्हें इबरत दिलाई गई है। सूरत बकरा आशिया नंबर 266। ये इशारा बनी इसराइल के वाकया खरूज की तरफ है। सूरत माइदा के चौथे रकू में अल्लाह ताला ने इसकी तफसीर बयान की है। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में मिस्र से निकले थे, दस्त बियाबान में बेखानमा फिर रहे थे, खुद एक ठिकाने के लिए बेताब थे। मगर जब अल्लाह की हिम्मत से हजरत मूसा ने इनको हुक्म दिया कि जालिम किनानियों को अर्ज फलस्तीन से निकाल दो और इस इलाके को फतह कर लो, तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक जमीन में सरगर्दा फिरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी एक नस्ल खत्म हो गई और दूसरी नस्ल सहराओं की गोद में पल कर उठी। तब अल्लाह ताला ने उन्हें किनानियों पर गलबा अता किया। मालूम होता है कि इसी मामले को मौत और दोबारा जिंदगी के अल्फाज से तबीर फरमाया गया है। सूरत बकरा के आयत नंबर 244 का तर्जमा। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सूरत बकरा की आयत नंबर 245 का तर्जमा। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हंसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। सूरत बकरा आशिया नंबर 267। कर्ज हुस्न का लफ्जी तर्जमा अच्छा कर्ज है और इससे मुराद ऐसा कर्ज है जो खालिस नेकी के जज्बे से बेगर्जाना किसी को दिया जाए। इस तरह जो माल राह खुदा में खर्च किया जाए उसे अल्लाह ताला अपने जिम्मे कर्ज करार देता है और वादा करता है कि मैं न सिर्फ असल अदा करूंगा बल्कि उससे कई गुना ज्यादा दूंगा। अलबत्ता शर्त यह है कि वो हो कर्ज हंसना, यानी अपनी किसी नफ्सियानी गर्ज नफ्स के लिए न दिया जाए बल्कि माल अल्लाह की खातिर उन कामों में सर्फ किया जाए जिनको वो पसंद करता है।